शेर की आमद है कि हरन कांप रहा है। ऐसे नफरत के माहौल में प्यार का दिया लेकर पसंद शमा आ रहा आगे। क्योंकि इसकी सरजमीन पर मेरे आबा और अजदाद के खून के खतरे मौजूद हैं। इस मुल्क की आजादी के लिए मेरे बुजुर्गों ने लड़ा है। मोदी जी आप नहीं थे, आपके पिताजी भी नहीं थे, आपके दादा भी नहीं थे, आपकी भारतीय जनता पार्टी भी नहीं थी। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली तलवार उठाने वाला इस मुल्क का टीपू सुल्तान था, जिसकी तलवार जब उठती थी तो अंग्रेजों के पैरों से जमीन हल जाती थी। ये क्या हिंदुस्तान का नहीं था? क्या हमने हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं लड़ी? हमारे एक नहीं दो नहीं 70,000 उलमाए किराम ने इस मुल्क की आजादी के लिए जान दी है। सरदार जी भी यहां बैठे हैं, असरदार हैं, ये जानते हैं इस बात। ऐसा भी वक्त आया सरदार जी साहब कि हमारे पास जब आदमी का इंतकाल हो जाता है, जब वो मर जाता है, तो हम उसकी नमाज पढ़ते हैं, उसको 4 कांधे ले जाकर जमीन में दफन करते हैं। लेकिन अंग्रेजों के दौर में ऐसा भी वक्त आया कि कई लोगों की नमाज जनाजा भी नहीं हुई। झाड़ों से लटकी हुई लाशों को निकालकर बिना नमाज के, बिना गुस्ल के, बिना उसे निदाए के हमने जमीन के अंदर तदफीन किया। हमारे बुजुर्गों की निशानियां इस जमीन में मौजूद है। आज उनकी खबरों को उठे हुए झाड़ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पेड़ जमीन के अंदर है। टहनियों से गुजारिश है कि मुल्क की हिफाजत के लिए, मुल्क की एकता के लिए, मुल्क की आजादी के लिए, अखंडता के लिए तुम सब मिलकर लड़ो, जैसे हमने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा है। आज हमें मजबूर कर दिया गया है कि इस आतंकवादी सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ रहा है। हमें दहशतगर्द कह रहे हैं, हम पे जुल्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं। छोटी छोटी बात पर उत्तर प्रदेश के अंदर घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। छोटी छोटी बात पर एक बच्चा अगर अपराध करता है तो उसके मां बाप को सड़क पर लाकर खड़ा कर दोगे। ये नहीं चलने वाला। हमने इस मुल्क के लिए लड़ा है, इस मुल्क की आजादी के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित सबने मिलकर लड़ा है। आज ये देश एकता के लिए लड़ रहा है। आज का ये जो चुनाव होने वाला है, ये बहुत महान इलेक्शन होगा। इस इलेक्शन में आप सबको बहुत ज्यादा तौर पर अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना है, अपने वोटों को बढ़ाना होगा, अपनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना होगा। हमें अब तक जो इलेक्शन में वोट डाले 50%, 55%, 60%, लेकिन हमारा टारगेट इस बार है कि हम 90 से 95% वोट कराएंगे और एक एक वोट हमारा आपको कांग्रेस के इंडिया आघाड़ी, इंडिया अलायंस और महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार वसंतराव चौहान को देना है। अभी हमारे बीच में थोड़ी देर में आएंगे, लगभग नाके तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि अकेले वसंतराव जी चौहान हैं और उनके साथ उनका जो काफिला है, सबको टीमें दी गई है बांट बांट कर कि आप ये जिम्मेदारी निभाएं, आप ये जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि 24 लाख वोटर हैं पूरे नांदेड़ जिले के अंदर और लगभग 150 से ज्यादा छोटे छोटे ताल्लुके हैं। सब जगह उनको जाना है, सबकी जिम्मेदारी निभानी है। ये अगले 10-12 दिन बड़े मेहनत के हैं। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो आप विचार लेकर आए हैं कि अब की बार चालक मालक का विचार, और इंशाल्लाह आपका विचार ही चलेगा। अगली बार आपके मुताबिक सरकार चलेगी। आपके मुद्दों को लेकर संसद में लड़ने वाली आवाज होगी वसंतराव चौहान साहब, आपके लिए लड़ने वाली आवाज होगी, यहाँ के गरीबों के लिए लड़ने वाली आवाज होगी, आपके विकास के लिए लड़ने वाली आवाज होगी। और जब भी इस देश में संकट आएगा, लोगों ने खालिक से अफजल है, आते जाते लीडरों से क्या लेना देना, आएंगे जाएंगे। आए थे तो सर पर ताज की तरह बिठा दिए हमने और हुकूमत के बगल में आपको बिठाकर सत्ता दी, सियासत दी। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लोगों की जो जहन बने हैं उसको हटाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मजबूत पेड़ है और नांदेड़ हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है। नांदेड़ ने हमेशा कांग्रेस को ताकत दी है और इस बार भी मेरा ऐसा अंदाजा है कि आप वोटों का कैलकुलेशन कर निकालिए कि 2019 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें अशोकराव चौहान साहब को 4,19,000 वोट मिले थे और प्रताप पाटिल चिखलीकर साहब को 4,68,000 वोट मिले थे। ये 40,000 के गैप से हम हारे थे, लेकिन उस वक्त वंचित के उम्मीदवार थे जिन्होंने 1,60,000 वोट लिए थे। लेकिन आज इस महाविकास आघाड़ी में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे का भी साथ है और उन्होंने वादा किया है कि नांदेड़ से लगभग 2 लाख वोट शिवसेना वसंतराव चौहान साहब को देने वाली है और उनका काम, उनका नेटवर्क लग चुका है। वो घर घर जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। तो इस बार ऐसी उम्मीद है कि वसंतराव जी चौहान लगभग 2.5 लाख के वोटों से जीत कर आ रहे हैं। ये बात निश्चित हो चुकी है, तय हो चुका है, क्योंकि पूरे ग्रामीण की पोजीशन में अच्छे से जानता हूं, क्योंकि मैं मुखर्रिर हूं। मैंने सारे स्टेज को कवर किया है। जहां भी जा रहे हैं सबका एक ही विचार है, अब
की बार वसंतराव चौहान हमारा उम्मीदवार है। तो आप कभी समस्याओं को लेकर यहाँ बैठे हैं, ट्रक चालक मालक संगठन, नांदेड़ जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, आप सभी का कुछ ही देर में यहाँ वो आएंगे, आपके ख्यालात सुनेंगे, आप उनके बातों को अपने बीच रखिएगा। मैं इसी बीच आप सबका बहुत तहे दिल से फिर एक बार स्वागत करता हूँ। MSCITचा संपूर्ण अभ्यासक्रम 2 महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण होतो। हा कोर्स मराठी, इंग्लिश व हिंदी या भाषांमध्ये उपलब्ध आहे। MSCIT कोर्सचे ॲप्लिकेशन फॉर्म नजीकच्या अधिकृत MSCIT केंद्रावर उपलब्ध होतील। फॉर्म आणि फी भरल्यानंतर विद्यार्थ्याला लर्नर ID आणि पासवर्ड मिळेल। या ID आणि पासवर्डच्या सहाय्याने इरा ई-लर्निंग प्रणालीमधून कोर्स ॲक्सेस करता येईल। तसेच विद्यार्थ्याला सचित्र व माहितीपूर्ण पुस्तक देण्यात येईल। यशस्वीरित्या कोर्स पूर्ण करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना MSBTE तर्फे फायनल सर्टिफिकेट दिले जाईल। चला तर मग आजच MSCIT करूया। अधिक माहितीसाठी www.mkcl.org/join या वेबसाईटला भेट द्या किंवा नजीकच्या MSCIT केंद्राशी संपर्क साधा।